जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री, परमाणु संरचना। परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग क्लास 10 के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन यह 9 का हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बेसिक है। आप लोग जान लीजिए कि मैथ और केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसको मतलब हम लोग बेसिक के बगैर नहीं समझ सकते हैं। जैसे मैथ में हमको भागा सीखना है तो पहाड़ा करना आवश्यक है, जोड़ घटाव करना आवश्यक है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में जब तक हम लोग को संयोजकता मालूम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं मालूम होगा, तब तक हम लोग नहीं बना पाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग को संयोजकता आना चाहिए। उसी की सहायता से रासायनिक सूत्र बनते हैं। तो हम लोग का मेन प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं आपको परमाणु संरचना नहीं पढ़ाऊंगा, 9th का चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उसके जो मेन चीज़ है उसको बताकर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाकर और उसे संयोजकता निकलवाकर, तब मैं आपको सीधा 10th का केमिस्ट्री चैप्टर को शुरू कर दूंगा। तो आज हम लोग देखेंगे परमाणु के बारे में, परमाणु संरचना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले थोड़ा बात आएगा कि परमाणु क्या होता है, व्हाट इज एटम। थोड़ा हम परमाणु को देख लेते हैं पहले। परमाणु तो पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम लोग परमाणु बोलते हैं। सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। जैसे एक आप चौक ले लीजिए, चौक समझते हैं खाली, उसको हम लोग महीन कण से अच्छा से पीस देंगे, पूरा कस में पीस देंगे। उसमें का जो छोटा जो पहला कण होगा वही कहलाएगा हम लोगों का परमाणु। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ परिभाषा के तौर पे कि पदार्थ के सूक्ष्मतम का मतलब क्या? छोटा, सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। कोनो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो हाइड्रोजन। इस सब के लिए शॉर्टकट में अगर हम लिखना चाहें तो H2 लिख सकते हैं, क्लोरीन Cl2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन O2 लिख सकते हैं। सभी के सभी हमारा परमाणु होता है, कोनो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पहले कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन आगे चलकर यह अवधारणा गलत हुआ, परमाणु को हम लोग तोड़े। बहुत सारे कण में टूटा परमाणु, जहाँ में मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे भी है पॉजिट्रॉन, बेसॉन, पाइवेसॉन, ये सब है। लेकिन मौलिक कण अगर आपसे पूछता है तो आप 3 बताइएगा। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं स्टार देखे कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, पहला कौन सा? इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन, दूसरा हमारा हो जाएगा प्रोटॉन। और तीसरा हम लोग का हो जाएगा न्यूट्रॉन। यह मौलिक कण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, याद रहे इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणावेशित होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होगा? ऋणात्मक। प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसको कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा? ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक और न्यूट्रॉन हम लोग का हो जाएगा उदासीन। इस पर आवेश का थोड़ा हम लोग मान करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। सी का मतलब कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक उसी प्रकार आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। हम लोग इसको सी से सूचित करते हैं। प्रोटॉन पर अगर हम आवेश की बात करें तो हो जाएगा +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन को तो कुछ होता ही नहीं है, सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, चूंकि आपको मिलेगा फिजिक्स में, 10th के फिजिक्स में पूछा जाता है कि
इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कितना मान होता है याद रखिएगा, -1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर है लेकिन साइन में चेंजिंग है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो क्या रहेगा माइनस, अब प्रोटॉन धनावेशित है तो इस पर प्लस। अब 10वीं तक बेचारा एक खुदे है न्यूट्रॉन। इतना तक तो हो गया होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दिए। अब थोड़ा परमाणु को हम लोग डिटेल से देखा जाए, उसको कक्षा और उप कक्षा में देखा जाए परमाणु को। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये हम लोग का नाभिक है परमाणु का। परमाणु का पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, पांचवा कक्षा, छठा और एक होता है लास्ट में 7वां कक्षा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। जो बीच वाला है इसको हम लोग नाभिक बोलेंगे। इसमें जो मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर। तो इलेक्ट्रॉन मतलब घड़ी के दिशा में भी लगाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में भी चक्कर लगाता है। यहाँ पर आ गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब पहला कक्षा को, परमाणु के पहला कक्षा को हम लोग के नाम देते हैं, दूसरा कक्षा को L, तीसरा कक्षा M, चौथा हो जाएगा N और O, P और हमारा 7वां हो जाएगा Q। परमाणु की कितनी कक्षा है? 7। K, L, M, N, O, P और Q। ABCD आपको आता ही होगा। K से स्टार्ट करना है और चलाना है Q तक। एक बार की बात है, जब हम लोग क्लास कर रहे थे, हम लोग जब सर हम लोग को पढ़ा रहे थे परमाणु संरचना, तो सर पिछले क्लास में परमाणु संरचना को पढ़ा दिए थे। अगला क्लास में जब हम लोग गए तो हमारे बैचमेट थे, क्लासमेट हमारे जो साथी थे, तो उनसे सर बोले कि चलो बाबू तुम खड़ा हो जाओ, बताओ कि कक्षा कितने प्रकार के होते हैं। तो बोल रहे हैं जानते हैं सर, कक्षा 2 प्रकार के होते हैं। तो सर बोले कौन कौन? पहले तो उनको आश्चर्य हुआ कि कक्षा तो 7 प्रकार का पढ़ा है, 2 प्रकार का कहाँ से आ गया। पूछे कौन कौन? तो बोलता है सर जानते हैं, एक कक्षा पहनने वाला और एक कक्षा जो रूम होता है बैठने वाला। मतलब क्या बोले, उस दिन पूरा क्लास उनका डिस्टर्ब था, सर भी नहीं अच्छा से पढ़ा पाए, पूरा क्लास हंसा पूरा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कक्षा 2 प्रकार का नहीं होता है, कक्षा 7 प्रकार का होता है। कौन कौन? K, L, M, N, O, P और Q। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब देखिए, जब कक्षा है तो इसको हम लोग देंगे पहला कक्षा। पहला कक्षा को मैं लिखूंगा n बराबर 1, दूसरा कक्षा को लिखेंगे हम लोग n बराबर 2, तीसरा कक्षा को लिखेंगे n बराबर 3, चौथा कक्षा को लिखेंगे n बराबर 4, पांचवा को n बराबर 5 और छठा को n बराबर 6, सातवां को n बराबर 7। n का मतलब क्या? कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ सेल। कक्षा को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, SHEL। तो समझ गए हम लोग। अब हम लोग को ये देखना है कि जो हमारा पहला कक्षा K है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरा, चौथा, सब हम लोग को देखना है। हालांकि परमाणु के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक अपना अपना मॉडल दिए, तो चूंकि मैं परमाणु संरचना तो आपको पढ़ा रहा हूँ नहीं, मैं तो उसका बेसिक बता रहा हूँ, जिसका यूज आपको 10th में पढ़ने वाला है। तो कक्षा के बारे में हम देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन कितना रहते हैं। एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर, जिसको आप लोग बोर भी कहते हैं, किताबों में लिखा होता है, आप याद रख लीजिएगा। उन्होंने कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन किया। तो आप यहाँ लिख लीजिए नील्स बोर या बोरबरी। नील्स बोर के अनुसार किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्र द्वारा
ज्ञात किया जाता है। ठीक है। किसी भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालना है तो हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2n²। 2n²। 10th में बार बार पूछा जाता है कि परमाणु के कक्षा में जो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन निकालने का जो सूत्र है क्या होता है, 2n²। 10th में कई साल पूछा गया है, इस साल भी पूछा गया था, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कुछ जगह ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग पहली कक्षा की बात करेंगे। पहली कक्षा क्या है, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहली कक्षा कहने का मतलब n बराबर कितना, 1। निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, 2n²। ध्यान से देखिएगा, मैथ का कैलकुलेशन आ गया। 2 कुछ नहीं तो क्या है, गुना n का मान हम लोग कितना लिए हैं, 1 के होल स्क्वायर। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर की जगह कितना आएगा, 1। और 2 को जब हम 1 से गुना कर देंगे तो कितना चलाएगा, 2। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी कक्षा का। दूसरी कक्षा L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरी कक्षा कहने का मतलब n बराबर कितना, 2। फॉर्मूला तो हमारा वही है, 2n²। 2 तो 2, n का वैल्यू कितना है, 2 आके होल स्क्वायर। अच्छा 2 रह गया, 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना चलाएगा, 4। और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। यानी दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे तीसरी कक्षा भी, आप देखते चलिएगा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरा कक्षा में 8। अब हम लोग तीसरा का बात करेंगे। तीसरी कक्षा M। तीसरी कक्षा M में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीसरी कक्षा में आने का मतलब n बराबर कितना, 3। तो हमारा सूत्र क्या है, 2n²। तो 2 गुना n का मान कितना, 3 और के होल स्क्वायर। तो 2 गुना 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 9। 3 का स्क्वायर 9 और 2 से जब 9 गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 18। यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में देख लीजिए, चौथी कक्षा n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। चौथी कक्षा करने का मतलब n बराबर 4। तो फॉर्मूला लिखिए, 2n²। 2 तो 2, n का मान कितना है, 4 आके होल स्क्वायर। 2 गुना 4 का स्क्वायर कीजिए कितना चलाएगा, 16। और 16 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना चलाएगा, 32। कहने का मतलब है कि हमारा चौथा जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 32 रहेंगे। तो आप लोग 5वां, 6वां और 7वां खुद निकाल लीजिएगा। हालांकि हम लोग को इंटर तकले, 9 तकले हम लोग 4 कक्षा को ही पढ़ते हैं, 4 कक्षा ही चल जाता है। लेकिन मैं डिटेल में बता दिया हूँ कि कक्षा 7 प्रकार का होता है, ताकि आपको कहने की आवश्यकता ना पड़े कि कक्षा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 7 याद रख लीजिएगा। इसको हम लोग एक लाइन लिखेंगे। पहले याद रख लीजिए, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। इतना याद रखिएगा। अब हम इसको एक लाइन लिख देते हैं ताकि आपको दिखे क्या काम है इसको। इतना आपको आना चाहिए। केमिस्ट्री में बेसिक छोटा मोटा चीज मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजक तार, कोर इलेक्ट्रॉन, वर्ग, आवर्त, ये सब निकालने आना चाहिए। और जहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, समझ जाइए कि आप केमिस्ट्री के खानदान को जान लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा केवल एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, तो आपको आना चाहिए।
इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, हालांकि इसकी जरूरी नहीं है, कक्षा, और यहाँ हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। कक्षा और इलेक्ट्रॉन एक डबल बना लिया जाए। कक्षा पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरा में 8, तीसरा 18, चौथा 32। इसके याद रखिए। देखिए परमाणु में कक्षा के अतिरिक्त उप कक्षा आता है। जैसे गांव देहात में हम देखते हैं, गांव में जैसे पंचायत में हमारे क्या होते हैं, मुखिया जी होते हैं, उनके बदला में एक उप मुखिया भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार कक्षा के बदला एक उप कक्षा भी होता है। कौन? उप कक्षा। उप कक्षा इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे सब सेट। क्या बोलेंगे? सब सेट। तो लिखेंगे उप कक्षा 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती, 4 प्रकार की, चार प्रकार की होती है। इसे एस, पी, डी और एफ से सूचित करते हैं। एस, पी, डी और एफ से सूचित करते हैं। इतना आपको याद रखना है। कक्षा का था 7। कौन कौन? के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। उप कक्षा का हो गया 4। कौन कौन? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। जिस प्रकार कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन है, जैसे के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, उसी प्रकार एस में, पी में, डी में और एफ में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, हम लोग स्टार्ट में लिखेंगे। उप कक्षा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n-2 सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है। कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2n²। n का मतलब क्या थी? कक्षा की संख्या। n का मतलब क्या था? कक्षा की संख्या। इसमें n का मतलब क्या है? उप कक्षा की संख्या। उप कक्षा की संख्या। ठीक है। तो हम लोग आएंगे, जिस प्रकार बारी बारी करके निकाले हैं कक्षा का, उसी प्रकार बारी बारी करके हम लोग उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालेंगे। और उसी तरह हम लोग सजाएंगे इसको। पहली कक्षा, उप कक्षा, पहली उप कक्षा नाम क्या है? एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। फॉर्मूला क्या है हमारा? देख लीजिए यहाँ पे 4n-2। अच्छा, ये पहली कक्षा बोला है, तो पहली कक्षा कहने का मतलब n बराबर कितना? पहली कक्षा नहीं, उप कक्षा। ध्यान दीजिएगा, पहली उप कक्षा। तो n बराबर कितना? एक फॉर्मूला हमारा है 4n-2। तो 4 तो 4 यहाँ कुछ नहीं तो गुना n का मान कितना? 1 - 2। 4 1 जा 4 - 2 घट के कितना चला जाएगा? 2। यानी पहली उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। उसी प्रकार हम निकालेंगे दूसरी उप कक्षा। दूसरी उप कक्षा P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब दूसरी उप कक्षा के बाद किया गया है, मतलब n का मान कितना लेना हम लोगों को? 2। फॉर्मूला तो वही है 4n-2। तो 4 तो 4, n का वैल्यू कितना है? 2 - 2, 2 का 8 - 6 घट के कितना चला जाएगा? 2। नहीं, एक मिनट लिखिएगा, यहाँ पे सॉरी 2 है, यहाँ पे कितना है? 2। तो 8 में से 2 घटेगा 6 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहा हमारा?
पहली उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी उप कक्षा में 6। अब बात कीजिए करेंगे हम लोग तीसरी उप कक्षा में। तीसरी उप कक्षा sp_d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या n का वैल्यू कितना लेना होगा 3। फॉर्मूला हमारा है 4n-2, तो 4 इंटू n का मान है 3 - 2, घटा दीजिए 4 दिन कितना हो जाएगा 12 - 2, घट गया जाएगा का इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10, पहली उप कक्षा में 2, दूसरी है 6। अब एक लास्ट हमारा उप कक्षा बच गया एक, इसमें देखेंगे चौथी उप कक्षा, चौथी उप कक्षा F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, चौथी उप कक्षा, तो n का मान हम लोग लेंगे 4। सूत्र है हमारा 4n-2, तो 4 गुना n का मान कितना है 4 - 2, 4 चौका 16 - 2, 16 में से 2 हम लोग हटाएंगे तो कितना चलाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप यहाँ कुछ नोटिस किए, देखिए 2 से कितना होगा 6, 6 से 10, 10 से 14, 4 बढ़ रहा है। 2 में आप 4 जोड़ेंगे कितना चलाएगा 6, 6 में अगर आप 4 जोड़ेंगे चलाएगा 10, 10 में लोग 4 जोड़ेंगे चलाएगा 14। इसको भी इस तरह हम लोग डबल में सजा देते हैं ताकि रंग दिखने में बनेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे उप कक्षा, यहाँ पे उप कक्षा, यहाँ आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा हमारा है S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा हमारा है F। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये हर हाल में आना चाहिए। देख लीजिए S में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, P में कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 6, D में कितना है 6 × 10 और इसमें है 14। तो बस याद करने का सिंपल तरीका है, पहला उप कक्षा में 2 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे कितना चलाएगा 6 और उसमें 4 जोड़िएगा 10, 10 में 4 जुटेगा 14। तो आप इतना को कम से कम कंप्लीट करके रख लीजिए। अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाउक प्रिंसिपल को समझा देंगे हम आपको, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम आपको बता देंगे। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नहीं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद।